हाय स्टूडेंट्स, अब अपनी नेक्स्ट क्लास है। इसमें यानी कि अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो चैप्टर 2.1 इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को एक ये मालूम होना चाहिए यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होती है। तो इसीलिए देखो, इसमें जो 3 क्वेश्चन है कुछ एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो ये इनमें जो सबसे जो सिंपल है, सबसे जो बेसिक है वो क्वेश्चन नंबर 3 में है। इसलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, फिर 1 करा दूंगा और फिर 2 करा दूंगा। तो 3 को समझने से पहले कुछ 2-3 बेसिक बातें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, पहले क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर may be expressed in the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। तो यानी कि कह रहे हैं कि कोई एक नंबर है, कैसा नंबर होना चाहिए, ओड, पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए। और वो किस रूप में होना चाहिए, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के रूप में होना चाहिए। ये अपने को प्रूव करना है। अब इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूं, वो आप समझोगे तभी आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आएगा, तभी क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आएगा और तभी क्वेश्चन नंबर ये 3 समझ में आएगा। बात क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले देखो ये इसमें दिया नहीं है, आगे जो 1 और 2 आएगा उसमें आएगा यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। तो क्या होता है, ये जैसे कि कोई नंबर है a, ठीक है, इसको आपने 20 से डिवाइड किया और मान लो क्वोटिएंट यानी कि भागफल क्या आ रहा है, r आ रहा है, रिमाइंडर शेषफल क्या आ रहा है, r आ रहा है। एक को जब 20 से भाग दिया, भागफल q आ रहा है, शेषफल r आ रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a बराबर b इंटू क्यू, बी क्यू प्लस r लिख सकते हो आप इसको। ये बात है समझने की, a बराबर लिख सकते हो बी क्यू प्लस r। जैसे देखो आपने भाग दिया 34 में 7 का, तो देखो 7 चौक 28 यानी 34 में 7 से डिवाइड किया तो 7 4 जा 28 हुए। और यहां कितने बच गए, यहां बच गए अपने पास 6, समझ रहे हो, यहां अपने पास बच गए 6। तो देखो, तो आप 34 को ऐसे लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 6 आप लिख सकते हो, यानी 7 मल्टीप्लाई 4 और प्लस में 6 लिख सकते हो। उसी प्रकार से अब यहां पर ये लिख सकते हैं, समझ गए। तो अपने पास जो भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होगा उसमें हम एक नंबर मान लेंगे a और उसे किसी से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। देखो यहां पे क्वेश्चन में दिख रहा है आपको 6q प्लस 3, 6q प्लस 1 दिख रहा है ना। तो इसलिए इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। जब क्वेश्चन में ये आ जाए कि 3q प्लस 1 तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आ जाए 2q प्लस 1 तो 2q प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ गए। 7q प्लस 1 है तो 7 से करेंगे, 8q प्लस 1 है तो 8 से करेंगे, 9q प्लस 1 है तो 9 से करेंगे। ऐसा हमें करना होता है। लेकिन जब 8q आ जाएगा तो हम करेंगे 4 से डिवाइड। ध्यान रखना, 8 आ जाएगा तो हम 4 से कर देंगे और 9 आ जाएगा तो 3 से करेंगे। आप 8 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। लेकिन इजी वो रहेगा जो आप छोटे वाले से करोगे। क्यों रहेगा इजी, ये देखो। तो मैं अब आपको फिर से थोड़ी बहुत बात रिपीट कर दूं। ये यूक्लिड एल्गोरिथम होती है, एक को 20 से डिवाइड करेंगे तो भागफल q आएगा, शेषफल r आएगा। तो a बराबर लिख सकते हो बी क्यू प्लस r। और सुनो, r का जो मान होगा वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। कैसे, जैसे मैं कह रहा हूं यहां पे कोई भी है a है, आपने 3 से डिवाइड किया तो जो भागफल है ना वो तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि संख्या बड़ी होगी तो भागफल बड़ा ही आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 22 है तो भागफल कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे मान लो 30 है तो भागफल कितना आएगा, 10 आएगा। तो
जो भागफल है वो तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन शेषफल फिक्स है। शेषफल फिक्स है कि आप यहां संख्या कुछ भी हो, यदि 3 का भाग दे रहे हो तो शेषफल 0, 1 और 2 ही आ सकता है, 3 नहीं आएगा और ना ही 3 से ज्यादा आएगा। 4 का भाग दोगे तो शेषफल आएगा 0, 1, 2, 3 आएगा शेषफल। बात समझ गई? तो सुनो, जब आप b का भाग दे रहे थे तो आप लिख सकते थे a बराबर BQ प्लस R। जब आप 3 का भाग दे रहे हो तो आप लिखोगे 3Q प्लस R। अब R का मान यहाँ पे देखो 0 भी आ सकता है, 1 भी और 2 भी। तो आप 3 कंडीशन लिख सकते हो यहाँ पे, 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 लिख सकते हो। तो बात समझ में आई? एक बात ये समझ में आई, 3 का भाग देंगे तो 3 कंडीशन बनेगी, 0, 1, 2। 4 का भाग दोगे तो 4 ही कंडीशन बनेगी, प्लस 0, प्लस 1, प्लस 2 और प्लस 3। प्लस 0, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 करेंगे यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गई ना? अब सुनो फिर से, भाग किसका देते हैं वो यहां से पता लग जाएगा। क्वेश्चन में देख लेना, 2Q होगा 2 का, 3 होगा तो 3, 7 होगा तो 7, 8 होगा तो 8, 9 होगा तो 9। लेकिन 8 का, अब तो 8 का भाग दोगे तो 8 कंडीशन बनेगी, 4 का भाग दोगे तो 4 कंडीशन बनेगी। तो 4 का इजी होता है। 9 का दोगे तो 9 कंडीशन बनेगी, 3 का दोगे तो 3 कंडीशन बनेगी। तो 3 का आसान होता है। तो जब ऐसा करोगे, जैसे आपने 3 का भाग दिया और यहां पे आया 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2, 3Q प्लस 3, ये 4 नंबर, सॉरी 3 तो आएगा नहीं, 3 तक आएंगे। जो ये 3 नंबर आए हैं ये क्या है? a के बराबर है। 3 नंबर क्या है? a के बराबर है। a हम क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो ऐसे जितनी भी कंडीशन आएगी पॉजिटिव इंटीजर नंबर आएंगे। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, अब आपके समझ में आएगा और बाकी बातें हैं कुछ और बताऊंगा, लेकिन कुछ ये समझाने के बाद। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर मान लेंगे a है। क्वेश्चन नंबर 1 में मानना पड़ेगा, 2 में मानना पड़ेगा और 3 में भी। तो हम ये मान लेंगे, क्या मान लेंगे? लेट a b क्या है ये? एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, विद b इक्वल टू क्या? बताओ। अब ये बताओ, a आपने नंबर मान लिया तो b की जगह क्या मानोगे? किसका भाग देंगे हम इसमें? आप बताइए भाई। ये क्वेश्चन डिपेंड किस पे करता है? ये करता है इस पे डिपेंड। यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है? अब देखो पहला जो क्वेश्चन आएगा उसमें लगभग है शायद 8 है, उसमें है शायद 8m प्लस 1 ऐसा कुछ है। तो वहां पे क्या करेंगे हम? 4 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 आएगा उसमें मिलेगा आपको 9m प्लस 1, तो वहां पे किससे डिवाइड करेंगे हम? 3 से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में है 6q, तो हम किससे करेंगे? 6 से करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 2 में 9 है तो 3 से करेंगे और इसमें 6 है तो 6 से करेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू हम क्या मान लेंगे? 6 मान लेंगे। ये बात समझ गई? अब सुनो, जब b की वैल्यू 6 है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऐसे करके आप लिख सकते हो कि आपने a माना और b की वैल्यू आपने 6 मानी। तो यहाँ पे देखो भागफल क्यों आएगा? शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ सकता है। अब जितनी भी कंडीशन होगी वो कंडीशन आप लिख दो। क्या लिखोगे? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है? ये वही होता है कि a बराबर हम लिखेंगे 6q प्लस 0, ठीक है, और a बराबर लिखेंगे 6q प्लस 1, ऐसे लिखते हुए आ जाएंगे। तो 6 कंडीशन बनेगी, 6 की 6 लिख दो। a बराबर 6q प्लस 0, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4,
a बराबर 6q प्लस 5। अब सुनो, यदि क्वेश्चन ये कहता, अब क्वेश्चन सुनना अच्छे से, यहां पे ये और नंबर नहीं देता, कहता पॉजिटिव इंटीजर नंबर को एक्सप्रेस करो, तो हमारा जो आंसर आता वो यही आता। ये सारे के सारे कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, समझ गए? अब इन पॉजिटिव नंबर में कुछ ओड नंबर है और कुछ इवन नंबर है। देखो जिनमें रिमाइंडर इवन है तो वो इवन नंबर है। यहां पे देखो 0 इवन है तो ये इवन नंबर, 2 इवन है तो ये इवन, 4 इवन है तो ये इवन। ओड नंबर कौन से है? ये देखो 1 ओड है तो ये ओड, ये 3 है तो ये ओड, ये 5 है तो ये ओड। तो ये वाले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है? कौन कौन सी इक्वेशन ओड होगी? 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये बताओ कि ओड के रूप में लिख सकते हैं क्या इनको? ओड नंबर जो होंगे, ओड जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा, उसको इन रूप में लिख सकते हैं क्या? आप देख रहे हो इसमें भी ओड है तो ये ओड होगा, ये ओड है तो ये ओड होगा, 5 ओड है तो ये ओड होगा, और यही अपने को आंसर लाना था। ये आगे करेंगे, उससे पहले एक बात और सुनो, सिर्फ इतना ही कहता तो इतना हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या होगा? आगे क्वेश्चन में ये आएगा कि इनका वर्ग, स्क्वायर, बोलेगा स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो हमें ओड इंटीजर तो निकालना ही होगा, ओड इंटीजर यहां तक तो करना ही होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ ओड इंटीजर, तो यहां तक हमें करना होगा। ओड इंटीजर बताऊंगा, वैसे वो निकालना होगा, और फिर उन सभी का स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर बोलेगा तो स्क्वायर करना है, क्यूब बोले तो क्यूब करना है, और कुछ नहीं बोले तो कुछ नहीं करना है। ये बात समझने की एक लाइन पे ध्यान देना है। तो फिलहाल आगे क्या लिखोगे आप? इससे आगे आप लिखोगे इन इक्वेशन 2 4 एंड 6, ठीक है? समीकरण 2 4 6 में रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज ओड नंबर, रिमाइंडर इज ओड नंबर। रिमाइंडर क्या है? विषम संख्या है, रिमाइंडर ओड नंबर है। तो रिमाइंडर ओड है तो ये भी ओड इंटीजर होंगे, और यही अपने को बताना था। तो मैं यहां तक आप उतार लो, ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं, जो अपने काम की बात है यहां पे लिख रहा हूं कि इन इक्वेशन 2 4 एंड 6 क्या इनमें रिमाइंडर इज ओड नंबर, रिमाइंडर इज ओड नंबर। मैंने भी यही बात बताई कि समीकरण जो 2 4 6 इनमें रिमाइंडर ओड है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए इसमें क्या होगा बताना? इसलिए यहां पे जो ये आएगा a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 3, सभी इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 इक्वेशन 6, a इक्वल टू 6q प्लस 5 क्या होंगे? r कैसे नंबर होंगे ये? देखो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर थे, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर थे, लेकिन ये कैसे हैं? ओड पॉजिटिव ओड इंटीजर। ये कैसे हैं? पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर, ओड इंटीजर नंबर। यही बात अपने को समझनी थी। ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना है तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सुन लो, वहां पे क्या कह रहा है? वहां पे 8 से देखो 8 टाइम लेके आना अपने को, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करने के बाद 4 कंडीशन बनेगी, ऐसे जितने से डिवाइड करेंगे उतनी कंडीशन बनेगी, ठीक है? पहले 0 आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस 2 आएगा, प्लस 3 तक आएगा। अब वो कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ ओड इंटीजर, तो अब इनमें से अपने को ओड इंटीजर छांटना पड़ेगा वहां पे, यानी कि यहां तक कार्य अपने को करना पड़ेगा, ठीक है? और यहां तक कार्य करोगे तो वहां पे ऐसे इक्वेशन आएगी और फिर उनका स्क्वायर करना है।
बात समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन समझ के नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप नोट के फिर नेक्स्ट कराते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले 3 करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने 3 कराया। 3 मैंने क्या बताया कि टोटल पॉजिटिव नंबर कैसे निकालते हैं। एक तो मैंने ये समझाया कि भाग किसका देना है, तो इस क्वेश्चन में पूरा पढ़ो कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, देखो एक तो ये लाइन देखो पढ़ो, स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है यहां पे, क्लियर है, ऑफ एनी पॉजिटिव और इंटीजर, यहां पे क्या रहा है, ओड आ रहा है भाई, ये ध्यान रखना है। दो चीज का ध्यान दे रहे हैं, वो स्क्वायर करना है, वो भी कैसे नंबर का, ओड इंटीजर का, और फिर आंसर क्या आना चाहिए, इज ऑफ द फॉर्म 8q+1, ये आना चाहिए आंसर। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर निकाले, फिर उनमें से हमने ओड नंबर निकाला अलग से कि इनमें ओड नंबर क्या होगा। ठीक है, पहले वो कार्य करो, पहले यहां तक कार्य करो, ओड इंटीजर निकालो, यहां तक कार्य करो, ओड इंटीजर निकालो, और उसके बाद में जो ओड इंटीजर आएंगे उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहां पे पहले ये बताओ डिवाइड किससे करेंगे, 8q प्लस आ रहा है तो हम किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे। अब एक बात और सुनो, जब आपको ये आ जाए क्वेश्चन, ये आ जाए कि क्यूब करना है या फिर स्क्वायर करना है, तो आप क्या करते हो, यहां पे a मानते हो कोई भी इंटीजर नंबर, यहां पे आप किसी से भी डिवाइड करते हो, भाई क्या 4 से कर दो, 8 से कर दो, किसी से भी कर सकते हो, 3 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जब स्क्वायर और क्यूब हो तो यहां पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी गलती मत करना, हमेशा ये मत मानना, क्यों, देखो जो यहां पर होना वो नहीं मानना, यहां पर क्या दिया है, क्यू दिया है, तो यहां पे क्यू नहीं मानना और कुछ भी मान लो। यदि यहां पर एम दिया है तो एम नहीं मानना और कुछ भी मान लो। ये जो आपके सस्पेंस है, ये डाउट है, ऐसा क्यों, ये अभी आपके समझ में आ जाएगा। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसलिए नहीं माना था, समझ गए ना। फिलहाल इसको पेंडिंग में रहने दो, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल बस ये पता लग जाए इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड इसको करना है 4 से। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह मानेंगे, क्या मानेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, क्या है, एक क्या यहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, और यहां पे b का मान क्या आएगा, यहां पे लिख भी देता हूं, विधि b इक्वल टू, जब आप यहां पे भाग देते हो, जब यहां पर आप ऐसे भाग देते हो, a में b का भाग देते हो, तो भागफल यहां पे आप क्यों मानते हो, लेकिन यहाँ पे क्यू आ रहा है इसलिए हम और कुछ मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। तो यहाँ पे बताओ भाग किसका दे, 4 का, तो b इक्वल टू 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3, ये रिमाइंडर आएगा। अब आपको पता है जितने रिमाइंडर होते हैं, यानी कि जिसका डिवाइड करेंगे उतने रिमाइंडर होंगे, कोई 4 से डिवाइड कर रहा है 4 रिमाइंडर होगी, 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3, और उतनी ही नीचे इक्वेशन बनेगी, उतनी ही अपने को रिजल्ट मिलेंगे। वो किससे मिलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो लिखो यहां पे आप लिखोगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी देखो 4 कंडीशन बन रही है, आप लिखोगे a इक्वल टू 4m प्लस 0, इक्वेशन 1। इसी तरीके से 1 आएगा तो a इक्वल टू 4m प्लस 1, इक्वेशन 2। इसी तरीके से a इक्वल टू 4m प्लस 2 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 3 मान लेंगे, 4m प्लस 3 इक्वेशन 4।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने माना कि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा था। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे 9 है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 कंडीशन आई, वहां पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगी। याद है, समझ गए। अब हम इनका यहीं से स्क्वायर कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे दिया है स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे इन सभी का चारों का स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड इंटीजर कह रहा है, तो पहले अपने को इनमें से ऑड इंटीजर छांटना है। जब क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो वहां पे कुछ नहीं बोलेगा, वहां पे ऑड नहीं कह रहा, वहां पे ओनली कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन आएगी सभी का क्यों करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में 4 इक्वेशन आई है, ऑड इंटीजर नंबर की बात कर रहा है कि ऑड इंटीजर। तो इसमें आप देखोगे कि इक्वेशन 2 में रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे ऑड है, तो ये वाला हो जाएगा ऑड, और इसमें भी ऑड है, ये वाला हो जाएगा। अब आप ये देखो, ये कब होता है, ये तभी होता है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहां पे जब जिसका डिवाइड कर रहे हैं वो इवन नंबर हो, वो क्या हो, इवन नंबर हो, और आपके क्वेश्चन में इवन नंबर ही है। यानी यदि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे यदि 4 से डिवाइड कर रहे हो, यदि ये नंबर ऑड नंबर है तो यहाँ पे रिमाइंडर भी ऑड ही आएगा, ध्यान रखना। या हम ये कह सकते हैं रिमाइंडर ऑड आ रहा है तो समझ लो ये संख्या भी ऑड होगी, रिमाइंडर इवन है तो ये भी इवन होगा। कब? जब 4 से डिवाइड करे, 6 से डिवाइड करे, तब पॉसिबल है। ठीक है, फिलहाल इस बात को छोड़ दो, काम की बात अपनी यही है कि इनमें ऑड बताना है। ऑड कौन सा हो जाएगा, 1 वाला और 3 वाला। तो यहां पे आप लिखोगे कि इन इक्वेशन 2 and 4 क्या है, यहां पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू ऑड नंबर, आर इक्वल टू ऑड नंबर। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू 4m प्लस 1 और a इक्वल टू 4m प्लस 3 क्या होंगे, आर ऑड नंबर। ये हमने वो किया जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था। यहां तक कुछ नया नहीं किया हमने, यहां तक कुछ भी नया नहीं किया, जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वो किया है। हमने इसे डिवाइड किया, 4 कंडीशन आई, चारों में से ऑड नंबर देखा, इसमें 1 है, इसमें 3 है, ये हो गए ऑड नंबर। अब क्वेश्चन में एक लाइन अलग से दे दी कि स्क्वायर करना है भाई। अब जो ये ऑड नंबर आए हैं इनका बारी बारी से स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद जो आंसर होना चाहिए वो अपना 8q प्लस 1 में होना चाहिए, समझे। स्क्वायर करो और आंसर आना चाहिए 8q प्लस 1 आना चाहिए। तो मैं इसको इधर से साफ कर रहा हूं, आप वीडियो को रोक के ये उतारे और मैं करता हूं यहां पे इधर का साफ। ठीक है, इधर वाला कर रहा हूं मैं। अब सुनो, एक एक इक्वेशन करेंगे, पहले इक्वेशन 2 का और फिर इक्वेशन 4 का। तो यहां पे आप लिखोगे सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो, एक का स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, और 4m प्लस 1 का करोगे तो हो जाएगा 4m प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये आप तभी सोल्व कर सकते हो जब आपको ये मालूम हो कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। यदि ये मालूम नहीं है तो आप इसको आगे नहीं कर पाओगे। तो मुझे बताओ कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। अब आप इसमें मान रखो, देखो a का मान है यहाँ पे 4m और b का मान है यहाँ पे a, तो a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो मैंने लिख दिया, अब ab लिखना है, a मतलब तो 4m लिखूंगा,
और b मतलब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, फिर b स्क्वायर है यानी फिर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा। यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है, क्या करना है हमको, इनका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे, समीकरण 2 का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे। 4 का हो जाएगा 16, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 और m का करोगे तो m स्क्वायर। अब देखो 2 को 4 से गुना करोगे तो 8 और m है तो 8m। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना करो या ना करो। फिर देखो 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब अपने पास ये आ गया, लेकिन हमें तो आंसर किस रूप में लेके आना है, 8q + a। और मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, क्या कहा था मैंने, जब स्क्वायर और क्यूब हो तो जब भी आप किसी का भी भाग दो तो जिसका भाग दो वो नहीं मानना, क्यू का भाग दे रहा तो क्यों नहीं मानना, यहाँ पे कुछ ही मान लो। पता है क्यों नहीं मानना? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे 8 कॉमन। 8 कॉमन लोगे, 8 कॉमन लेने के बाद यहां जो भी बचेगा उसको हम क्यू मान लेंगे, तो आंसर क्या जाएगा, 8q + 1 आ जाएगा। समझ गए ना? यदि आप यहीं पे q होता तो फिर आप क्यू नहीं मान पाते और आंसर नहीं आता। इसलिए मैंने यहाँ पे m माना है। क्यों m माना है? क्योंकि यदि आप यहाँ पर अब इसमें 8 कॉमन लेना बहुत जरूरी है। क्यों? यदि आप 8 इसमें देखो, ये तो होगा ही नहीं, सिर्फ इतने में यदि आपने 8 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2m स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, ओनली m बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, +1। अब देखो यदि हम इसको q मान ले, लेट इसको q मान ले, किसको, 2m स्क्वायर + m को हमने q माना, तो अपने पास a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये 8 है, इसको हमने q माना है और +1, यही अपने को आंसर चाहिए था। अब आपको क्वेश्चन भी दूर हो गया कि जब स्क्वायर और क्यूब होगा तो ये क्यों नहीं मानेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो कॉमन लेने के बाद जो आएगा उसको क्यों मान लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अभी क्या हुआ है, अपनी एक इक्वेशन हुई है, कौन सी, इक्वेशन 2। इसी तरीके से इक्वेशन 4 का स्क्वायर करना है। इक्वेशन 4 का स्क्वायर करोगे तो भी अपने को इसी रूप में आंसर लेके आना है। आप नोट करिए, वीडियो को रोके और नोट करें, फिर मैं इसको साफ कर दूंगा और इक्वेशन 4 का भी आंसर ऐसे आ जाएगा। तो नोट आपने कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको यहां से उतारना है, मैं यहां पे कर रहा हूं स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 4। और इक्वेशन 4 क्या है यहाँ पे कि a, देखो a का करोगे तो a स्क्वायर आएगा, 4m + 3 का करोगे तो 4m + 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना? मैंने उसको मिटाना नहीं क्योंकि वो मेरे काम आ गया, आपको तो साफ करना है, यानी कि आपको तो आगे से उतारना है। यहां तो उतार लिया था, अब यहां से उतारना है। स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 4 का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर होगा, इधर ये होगा और इसमें लगेगा a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको मालूम है, लगा दो भाई। तो क्या आएगा बताइए आप। देखो a मतलब यहाँ पे 4m, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4m यानी कि 4m या 4m का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू यहाँ पे है 4m, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर। क्या ऐसा कर दोगे? बिल्कुल कर दोगे, क्योंकि ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab + b स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, 4 का क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16m का हो जाएगा m स्क्वायर। अब देखो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करो, सारे मल्टीप्लाई करो ना, 2 को 4 से किया 8, 8 3 जा 24 और m मल्टीप्लाई में तो m आ गया, वो 3 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 9 आ गया, ये आ गया। अब बताओ क्या इसमें से 8 कॉमन ले ले? कहोगे सर ले लो, लेकिन 8 कॉमन लेने के बाद मुझे एक बात बताओ आप, क्या लास्ट में 1 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? तो हम ऐसा क्या करें भैया, ऐसा क्या करें कि अपना आंसर ये आ जाए, 8 क्यूब + 1 आ जाए। अपने को तो आंसर ये लेके आना है।
अब बताओ लास्ट में 1 नहीं आ रहा, तो हम ऐसा क्या करें? सोचो एक बार, सोच लिया? तो देखो 9 जो है, जो यहां पे 9 है, क्या मैं इसको 8 प्लस 1 लिख सकता हूं? 9 ही होगा ना, बिल्कुल 9 होगा। अब देखो, अब ये यहां से लेके जहां तक में 8 कॉमन आ जाएगा और लास्ट में 1 बच जाएगा, तो लिख दो आगे। मैं 9 की जगह लिखूंगा 8 प्लस 1, तो अपना आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 24m, और 9 की जगह मैं लिखूंगा 8 प्लस 1। अब ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा, इतने में 8 कॉमन आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, मैं 8 कॉमन लेता हूं तो यहां पे बचेगा 2। 8 देखो, 8 से डिवाइड करना है 2m स्क्वायर, 24 में से 8 लिया तो 3 बचेगा 3m, 8 में से 8 लिया तो प्लस 1 बच गया। यहां तक मैंने कॉमन ले लिया और लास्ट में प्लस 1। अब समझ में आ गया ना कि जब 9 आ रहा है यहाँ पे तो 1 नहीं आ रहा लास्ट में, इसलिए हम इसको 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। 8 प्लस 1 लिखने से क्या हुआ, यहाँ पे हमने 8 कॉमन ले लिया, ये बच गया। अब जो अपना क्या यहाँ पे आंसर लेके आना 8 क्यूब, इसलिए हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि जो अपने पास ये है 2m स्क्वायर, लेट क्या मानेंगे कि 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू, ये मानेंगे। तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 है यहाँ पे, इसको पूरे क्या मानेंगे, क्यू मानेंगे, और प्लस क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमें इसको कैसे करना है। तो आपको बता दें कि अभी इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये अपना पेड कोर्स है, यदि आपका कोई दोस्त हो, कोई लेना चाहे तो उसे आप बता सकते हो इसके बारे में। यदि इसकी आपको सभी वीडियो चाहिए, सभी चैप्टर की इसी क्वालिटी के साथ एक एक वीडियो चाहिए, तो उसको पूरी साल के लिए ओनली 1100 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें उसको पूरी मैथ और पूरी इंग्लिश मिलेगी। यदि उसको और कुछ जानकारी लेनी है तो मेरे पास कॉल कर सकता है। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9785842842, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। हम ये कह सकते हैं 9785 842 842। थैंक यू।